तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 का मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, क्लास 10 का ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, ठीक। क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पढ़ लिए हम लोग क्या करना, इस लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल का एक इक्वेशन ये दिया है, एक इक्वेशन ये दिया है, दोनों लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। दोनों को दो तरीके से सॉल्व करना। पहला क्या है, इलिमिनेशन मेथड। क्या है, इलिमिनेशन मेथड। सेकंड क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना, दोनों में आंसर सेम लाना। तो पहला इलिमिनेशन मेथड है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो पहले हम लोग इलिमिनेशन मेथड से पहला को हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। ये दोनों को, ये क्वेश्चन 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन 1, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इलिमिनेशन मेथड बाय इलिमिनेशन, ELI, देखो ELImination मेथड, OD। तो पहला क्या है, इलिमिनेशन मेथड के द्वारा हमको इसको सॉल्व करना है। तो रूल क्या कहता है, देखो x प्लस वाई बराबर 5, ये है एक इक्वेशन। दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4। क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन से, यानी अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी 2x है, हो जाएगा। क्या से गुना कर दें, यानी इस इक्वेशन को या इक्वेशन को दोनों में से क्या गुना कर दें, ठीक है। कि दोनों का x का ये फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट वाला बराबर हो जाए, या फिर ये वाला y और ये वाला y बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं इसको अगर ये पूरा फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करें, 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर देंगे तो ये देखो 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x है तो बराबर हो गया, ठीक है। एक चीज़ हमको या तो x को बराबर कर लेना है या तो y को बराबर कर लेना है। या तो अगर हम लोग के y को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो देखो, यानी ये पूरा इक्वेशन को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3y हो जाएगा, यहाँ भी 3y होगा। यानी कि किसी एक को, या तो x को या तो y को, दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x को ही बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ करेंगे ये, ठीक है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ 2x माइनस 3y बराबर 4, ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया, ठीक। अब हम लोग ये 1 लिख लिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये क्वेश्चन है पूरा देखो यहाँ से, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। यह इक्वेशन 1 इसको मान लिया, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दिया है, दोनों लाइन के इक्वेशन है, दोनों 1 2 मान ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करते हैं, पूरा को गुना करना है, पूरा को। जब भी गुना करेंगे तो इक्वेशन को पूरा को गुना करेंगे, बराबर के ये साइड राइट साइड 5 है, बराबर के लेफ्ट साइड x प्लस वाई, तो दोनों को गुना करेंगे तो इक्वेशन पे मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पूरा इक्वेशन को गुना करना है। तो इसको बोलेंगे v मल्टीपल, ऐसे लिखें v मल्टीपल MULTIPLE मल्टीपल 2 बाय v मल्टीपल 2 इन इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। 2 से मल्टीपल करेंगे, 2x, y को 2 से करेंगे 2y बराबर 10, 5 टू 10, पूरा इक्वेशन को, यानी कि यहाँ से आप पूरा को 2 से गुना कर दें। आप क्या करें, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये और ये देखो बराबर है। अब क्या करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, घटा देंगे, तब x एक चीज़ घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको क्या करते हैं, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ होगा और यहाँ माइनस होगा, ये पूरा घटा देंगे। ये बात भी लिख देते हैं कि वी सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। वी सब्ट्रैक्ट, यहाँ लिखेंगे वी सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन ये कितना, ये 4 को घटा रहे हैं, ये 4 को लिए इसको घटा रहे हैं, ठीक है। किससे, 3 से, ठीक है। इक्वेशन 2 वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, इक्वेशन 2 है, इसको घटा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं फ्रॉम किससे, 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है, इसी से घटा रहे हैं किसको, इक्वेशन 2 को। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 को, देखो इक्वेशन 2 है, यहाँ लिखे इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं फ्रॉम, यानी किससे घटा रहे हैं,
इक्वेशन 3 से, तो इक्वेशन 3 से घटा रहे हैं। अब देखो घटाने का मतलब ये होता है कि यहाँ भी माइनस देंगे और यहाँ भी माइनस देंगे और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया चूँकि प्लस था, अब यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस घट के जीरो हो गया, यानी एक्स का खत्म हो गया। अब ये प्लस और प्लस 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 हो गया, यानी 3 और 2 5y हो गया और बराबर इसको प्लस और माइनस में यानी माइनस यानी घटेगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है। अब देखो y बराबर यहाँ y बराबर क्या 6/5, तो ये y का वैल्यू आया। अब इस इक्वेशन को फिर हम लोग को इसे या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। बैठाते हैं पुट y बराबर 6/5 इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में बैठा देंगे तो x प्लस वाई की जगह क्या 6/5, तो 6/5 और बराबर क्या आ जाता है 5, ये मेरा 5 हो गया। अब देखो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो गया ये 5 पहले से था और बराबर क्या है लेफ्ट साइड प्लस 5 6/5 हो, तो उधर जाएगा तो माइनस 6/5 होगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर 25 में से 6 चला गया, 25 में से अगर 6 चला जाए तो बता 19/5, तो यहाँ आ जाता फाइनली x बराबर मेरा हो जाता 25 में 6 तो 19/5, तो ये मेरा x का वैल्यू आया, ठीक है। y का वैल्यू भी आ गया, तो x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आएगा 6/5, यानी कि अब हम लोग इस मेथड से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो y का वैल्यू 6/5 और x का वैल्यू 19/5। अब हम इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम x और y का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में x का वैल्यू ये फर्स्ट का हो गया, x का वैल्यू क्या है आया 19/5 और y का वैल्यू आया मेरा 6/5, ये आया सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से हमको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यहाँ से लेने x बराबर ये इक्वेशन 1 को लिए और ये y को उधर भेज देंगे तो 5 - y होगी, ठीक है, ठीक है। अब यही इक्वेशन पुट लिखते हैं, पुट x बराबर 5 - y इन इक्वेशन 2 में। देखो इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालना है और वही x का वैल्यू इक्वेशन 2 में बैठा देना है, तो इक्वेशन 2 में बैठा दें, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 में यहाँ लिख दें तो 2, अब x का वैल्यू बैठाना है यानी 2 और x। देखो पहले एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। 2x - 3y बराबर 4, ठीक है। तो 2x बराबर 5 - y, तो यहाँ लिख देते हैं गुना में x बराबर 5 - y लिख लिए, माइनस का माइनस फिर 3y बराबर 4, ठीक है। देखो ये इक्वेशन ये पूरा पूरा उतार दिया कि केवल x के जगह पर 5 - y बैठाना, वही बात यहाँ लिखे तो x के जगह पर 5 - y बैठा दिया, बाकी सब उसी तरह उतार दिया। अब देखो ये 2 और 5 ये गुना ब्रैकेट है तो गुना 2 5 10 और -2y बराबर -3y बराबर 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है y का वैल्यू निकालना है, तो देखो 2y और 3y यानी 10 बराबर के लेफ्ट साइड 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 2 और 3 यानी 5 माइनस माइनस प्लस 2 3 5y माइनस और ये 4 - 10, ठीक है। तो 5y बराबर हो गया ये 5y बराबर हो गया ये 6, ठीक है। अब ये -6 हो तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 6/5, ये मेरा y बराबर 6/5। देखो यहाँ भी y बराबर 6/5 आया था। अब x बराबर 90/5 लाना तो यहाँ हम लाएंगे, ठीक है। पुट y बराबर 6/5 इन इक्वेशन किसी में भी लिख लो, चलो फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 6/5, तो x बराबर x प्लस 6/5 बराबर 5, तो x बराबर हो गया बराबर के से प्लस उधर जाएगा तो -5 - 6/5, तो x बराबर हो गया 25 में से 6
25 25 बाई में से 6 घट गया तो 19/5। तो देखो हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व किए, ठीक है। ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किए, तो y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5। और यहाँ पर ये जो लाए थे ये एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया, तो ये x बराबर y बराबर 6/5 है और x बराबर, ये मेरा x बराबर था 19/5। तो ये देखो x बराबर 19/5। तो हम लोग देखें ये सवाल को कैसे दोनों मेथड से, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है मेरा एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व किए।